बुद्धि में पॉजिटिव विचार भरना, जीत अवश्य मिलेगी। बुद्धिस्ट मोटिवेशनल स्टोरी ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। वायरल हुक, शुरुआती 30 सेकंड। क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन इंसान अपने विचारों को जीत ले, उसी दिन उसकी हार खत्म हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज की यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, यह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आई है, जो हार को जीत में बदल सकती है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना, तो संभव है आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाए। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, अम्रपाली वन के किनारे बसा हुआ। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था वीरसेन। वीरसेन साधारण नहीं था, लेकिन उसकी सोच बहुत कमजोर थी। वह हर समय बस यही सोचता, मेरे बस का कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग उसे आलसी नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे, यह लड़का अंदर से हार चुका है। नकारात्मक सोच का जाल। वीरसेन खेत में काम करता था, लेकिन हर बार असफल होता। बीज बोता, सोचता फसल नहीं होगी। मेहनत करता, सोचता फायदा नहीं मिलेगा। और जैसा वह सोचता, वैसा ही होता। धीरे धीरे गरीबी, अपमान और निराशा उसके जीवन का हिस्सा बन गए। एक दिन उसकी मां ने आह भरते हुए कहा, बेटा, परिश्रम का फल तभी मिलता है जब मन में विश्वास होता है। लेकिन वीरसेन मुस्कुराकर बोला, मां, जो नसीब में नहीं, वो सपनों से नहीं मिलता। बुद्ध से पहली भेंट। उसी समय गांव में चर्चा फैलने लगी, भगवान बुद्ध गांव के पास ठहरे हैं। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास जाने लगे। वीरसेन भी गया, लेकिन उम्मीद लेकर नहीं, बस यूं ही। जब उसकी बारी आई, तो बुद्ध ने शांति से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? वीरसेन बोला, भगवान, मेरी जिंदगी हार से भरी है। मैं प्रयास करता हूं, पर कभी जीत नहीं मिलती। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। बुद्ध का पहला उपदेश। बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो, हार की जड़ क्या है? वीरसेन ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, हार बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों में है। वीरसेन चौंका, पर मैं तो मेहनत करता हूं प्रभु। बुद्ध बोले, तुम शरीर से मेहनत करते हो, लेकिन मन से हार मान चुके हो। दर्पण का उदाहरण। बुद्ध ने पास रखा एक मिट्टी का पात्र उठाया और बोले, मान लो यह तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने उसमें गंदा पानी भर दिया। अब अगर इसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें, क्या दिखेगा? वीरसेन बोला, कुछ नहीं, पानी गंदा है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही नकारात्मक विचारों से भरे मन में सफलता का प्रतिबिंब नहीं दिखता। सोच बदलने का अभ्यास। बुद्ध ने वीरसेन को आदेश दिया, आज से 7 दिन तक सिर्फ एक अभ्यास करो। जब भी मन कहे, मैं नहीं कर सकता, तुरंत बोलो, मैं अवश्य कर सकता हूं। जब भी लगे हार तय है, कहो, जीत अवश्य मिलेगी। वीरसेन को यह मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन उसने प्रयास करना स्वीकार किया। परिवर्तन की शुरुआत। पहला दिन। पहले दिन ही खेत में काम करते समय
उसका मन बोला, यह सब बेकार है। उसने कांपते मन से कहा, नहीं, जीत अवश्य मिलेगी। दिल नहीं मान रहा था, पर शब्द बोले। तीसरा दिन मन का विरोध। तीसरे दिन उसका मन और ज्यादा विरोध करने लगा। तो खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन वीरसेन ने आंख बंद करके कहा, मेरे विचार ही मेरी ताकत हैं। धीरे धीरे उसका काम करने का तरीका बदलने लगा। 7वां दिन अद्भुत परिवर्तन। 7वें दिन वीरसेन खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वह थका जरूर था, लेकिन भीतर एक शांति थी। वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा अनुभव है? वीरसेन बोला, परिस्थिति वही है, लेकिन मैं बदल गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही जीत की शुरुआत है। उन्होंने कहा, याद रखो, परिस्थिति पहले नहीं बदलती, विचार पहले बदलते हैं। जिस दिन मन हार मान ले, उसी दिन जीवन हार जाता है। जीत की प्राप्ति कुछ महीनों बाद उसी खेत में सबसे अच्छी फसल उगी। गांव वाले हैरान थे, यह चमत्कार कैसे हुआ? वीरसेन बोला, मैंने अपने मन को सिखा दिया, हारना नहीं है। कहानी का सार, मोरल लेसन, जैसे विचार होंगे वैसा जीवन बनेगा। नकारात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा है। पॉजिटिव विचार अभ्यास से आते हैं। जीत पहले मन में होती है, फिर जीवन में। बुद्ध का अंतिम वाक्य, अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। बुद्धि में पॉजिटिव विचार भरो, जीत अवश्य मिलेगी। कहानी आगे बढ़ती है, विचारों की अंतिम परीक्षा। फसल अच्छी हो जाने के बाद वीरसेन का जीवन पहली बार स्थिर लगने लगा। लेकिन बुद्ध जानते थे, जीत की असली परीक्षा सुख में नहीं, संकट में होती है। कुछ ही दिनों में राज्य से आदेश आया, अगले वर्ष अकाल की संभावना है। गांव में डर फैल गया। लोग फिर वही बोलने लगे, अब सब खत्म। भगवान भी साथ छोड़ गए। डर की वापसी। वीरसेन का मन भी कांप उठा। पुरानी आवाज फिर सुनाई दी, देखा, जीत स्थायी नहीं होती। उस रात उसे नींद नहीं आई। मन में विचार चल रहे थे, अगर सब छिन गया तो, अगर फिर हार गया तो। बुद्ध का मौन उत्तर। सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। बुद्ध ने वही किया जो वे अक्सर करते थे, मौन धारण किया। लंबे समय बाद बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो? वीरसेन बोला, वे मुझे डरा रहे हैं। बुद्ध बोले, विचार तभी डराते हैं जब हम उन्हें सच मान लेते हैं। विचार और सत्य का भेद। बुद्ध ने लकड़ी में आग जलाई और बोले, आग सर्दी में मित्र है, लेकिन वही आग घर जला भी सकती है। विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम उन्हें नियंत्रित करो, वे शक्ति बनते हैं। अगर वे तुम्हें नियंत्रित करें, वे डर बन जाते हैं। नया अभ्यास। बुद्ध ने इस बार नया अभ्यास दिया। जब भी नकारात्मक विचार आए, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और कहो, यह मेरा विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। अकाल का समय। अगले महीनों में वास्तव में बारिश कम हुई।
कई लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन वीरसेन ने खेत नहीं छोड़ा। वह काम करता और मन में कहता, परिस्थिति कठिन है, लेकिन मेरा मन दृढ़ है। भीतर की जीत। कभी सफलता मिली, कभी नुकसान हुआ, लेकिन पहली बार वीरसेन नहीं टूटा। वह समझ चुका था, हार परिणाम में नहीं, सोच में होती है। लोगों के लिए प्रेरणा। एक दिन गांव वाले वीरसेन के पास आए। हमें भी वही सिखाओ जो तुमने सीखा। वीरसेन मुस्कुराया। उसे याद आया, कभी वही सबसे कमजोर था। शिष्य बनता गुरु। वीरसेन ने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, सिवाय अपने विचारों के। उस गांव में हर सुबह लोग इकट्ठा होते और एक वाक्य दोहराते, जीत पहले मन में होती है। बुद्ध का आशीर्वाद। एक दिन बुद्ध ने प्रस्थान किया। जाने से पहले उन्होंने वीरसेन से कहा, अब तुम मेरे शिष्य नहीं, मेरे संदेश हो। कहानी का अंतिम संदेश। नकारात्मक विचार आना गलत नहीं, उन्हें पकड़े रखना गलत है। विचार बदलने से जीवन बदलता है। जीत स्थायी नहीं, लेकिन सही सोच स्थायी होती है। अंतिम पंक्तियां, पावरफुल एंडिंग। बुद्धि में पॉजिटिव विचार भरो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जो मन जीत लेता है, वही जीवन जीतता है।